तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की चलिए बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसकी अब हम बात करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो उनको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यानी ए से बी में चेंज हुआ। ये क्या है? ए जो है वो आपका रेट है, रेट ऑफ क्या है? रिएक्टेंट है, और बी क्या है? प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उन्हीं को क्या बोलेंगे? उन्हीं को बोलेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। तो ए से प्रोडक्ट बना तो कैसे लिखेंगे हम? तो चलिए देखते हैं। तो अगर कोई भी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो लिखा ही है यहाँ पर हमने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो उनको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए अब यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए, जैसे जैसे आपका केमिकल रिएक्शन जो है, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, अगर केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है, जैसे जैसे प्रोसीड करता है, यानी आगे बढ़ता है, प्रोसीड करता है, तो वैसे वैसे क्या होता है? जो रिएक्टेंट की संख्या है वो क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है, एंड प्रोडक्ट की संख्या आपकी क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। यानी जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट की संख्या डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की संख्या बढ़ेगी। तो अगर हमको इसका लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर रिएक्टेंट को लिखना है तो वहां पर निगेटिव लगाएंगे, और इसको इस तरह से आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन ए में जो है निगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि जो निगेटिव रिएक्शन, निगेटिव ये सिग्निफाई करता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, वैसे वैसे रिएक्टेंट की संख्या डिक्रीज होने लगती है, जिस कारण से यहाँ पर हम निगेटिव लगाते हैं, यानी कम होने लगता है, जिस कारण से यहाँ पर रिएक्टेंट का साइड में हम निगेटिव लगाते हैं। वही प्रोडक्ट के साइड में हम क्या लगाते हैं? कोई भी साइन, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका बढ़ेगा, इसी कारण से पॉजिटिव हो जाता है, इसी कारण से हम इसको इसी तरह लिखते हैं। तो देखिए अब इसका अगर हम यूनिट पूछें तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और यहाँ पर टाइम है तो टाइम इनवर्स। अब टाइम कुछ भी हो सकता है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? अगर हम यूनिट की बात करें तो टाइम आपका सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, हावर हो सकता है, ईयर होता है। यानी अगर आप इसको टाइम की जगह अगर आप क्या ले लें? मिनट ले लें, तो क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, एक तो ये बन गया, या मोल पर लीटर इनवर्स एक ले लेते हैं क्या? मिनट इनवर्स। उसी तरह मोल्स पर लीटर इनवर्स इंटू हावर इनवर्स, मोल्स पर लीटर इनवर्स इंटू ईयर इनवर्स। इस तरह से आप क्या करेंगे? हावर, ईयर, इस तरह से आप क्या करेंगे? यही इसकी यूनिट होती है। किसका? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, हावर इनवर्स, डे इनवर्स। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये जनरल यूनिट है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट की संख्या घटने लगती है और प्रोडक्ट की संख्या बढ़ने लगती है। तो अगर आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं तो क्या होगा? तो देखिए, रिएक्टेंट मान लीजिए यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है, तो वो क्या होगा? समय के साथ कम होता जाएगा। वही प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट यहाँ पर मान लीजिए, तो प्रोडक्ट क्या है? बढ़ने लगेगा। अगर इसी ग्राफ की बात करें तो ये आपका ए है, क्योंकि ए क्या है? रिएक्टेंट है, और ये बी है।
यानी समय के साथ क्या होता है, समय के साथ रिएक्टेंट की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, जिस कारण से ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा और प्रोडक्ट की संख्या ऐसे बढ़ने लगती है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसको मैंने आपको बेसिक में बता दिया। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यही है आपका। इसके यूनिट क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, मोल्स पर लीटर इंटू मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, डे इनवर्स। यहाँ पर ऐसे अगर इसको आप प्रेशर में लिखना चाहे तो क्या लिखते हैं, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, और यहाँ पर टाइम कुछ भी हो सकता है, तो एटीएम टाइम इनवर्स या एटीएम पर मिनट इनवर्स। ये प्रेशर के लिए हो गया, प्रेशर के लिए हो गया यूनिट एटीएम, और टाइम इनवर्स ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका प्रेशर के लिए। तो टाइम में आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर टाइम में भी सेकंड ही हो सकता है, टाइम में यहाँ पर आपका सेकंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा। यानी टाइम हमने जनरल की बात किया है, तो जैसे एटीएम पर सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स ऐसे होगा। प्रेशर के लिए ये करेंगे। और कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन के लिए ये आपका यूनिट है, मोल्स पर लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का ग्राफ कम होता है, प्रोडक्ट का ग्राफ बनता है। ये क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इतना इरेज कर देते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराता हूं मैं। तो क्वेश्चन कर रहा है, इन ए रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए चेंज फ्रॉम 0.20 मोल्स पर लीटर इनवर्स टू 0.15 मोल्स पर लीटर इनवर्स इन 10 मिनट, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कह रहा है इन ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन में द कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है ऑफ ए रिएक्टेंट ए चेंज होता है कहां से कहां तक, फ्रॉम 0.20 मोल्स लीटर इनवर्स टू 0.150 मोल्स लीटर इनवर्स इन 10 मिनट। तो क्वेश्चन कर रहा है हमको क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन during this interval। देखिए कैसे निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो फाइनल क्या है, ये है, तो यहां से आगे निगेटिव साइन होगा, क्योंकि धीरे पर धीरे रिएक्टेंट की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन पहले से ही लगा देंगे। अब फाइनल क्या है, फाइनल आपका कंसंट्रेशन है 0.150, माइनस कर दीजिए आप 0.200, और टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ आपका 10 मिनट। तो देखिए यही है। अब इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए माइनस, ये माइनस, देखिए क्या होगा, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन करना है। देखिए ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट समय के साथ कम होता है, जिस कारण से हमने यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर हमने लगाया रिएक्टेंट ए है, वो क्या हो रहा है, समय के साथ कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया, और 10 मिनट में हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.50
अपॉन में 10, तो इसका करीब करीब करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.005 मोल्स पर लीटर इनवर्स, और किसमें दिया है, मिनट इनवर्स। यही इसका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैंने उसको आपको यहाँ पर सॉल्व कराया। उसी तरह कुछ आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आप इतना नोट आउट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो हम इतना अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी के भी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा देते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं, इतना इरेज कर देते हैं। चलिए, इसको आप नोट आउट कर लीजिए। अब देखिए कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कह रहा है, अब इसकी क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये आपका। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन ए रिएक्शन 2A हमको प्रोडक्ट देता है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज करता है फ्रॉम 0.5 मोल्स लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल्स लीटर इनवर्स इन 10 मिनट। कितने मिनट में, 10 मिनटों में। इन 10 मिनट। तो हमको क्या फाइंड करना है, तो कैलकुलेट करिए आप। तो आपको क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या करना है, रेट कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो यहां पर 2A से प्रोडक्ट बना, तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, समय के साथ ये कम हो रहा है, तो यहां पर लगाएंगे -1/2। क्यों, ये इसका क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम निगेटिव में लगाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए समय के साथ डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर 2 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, -1/2। फिर यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए कैलकुलेट करना है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो ये आपका इनिशियल था, ये फाइनल था। तो अगर आपको एवरेज रेट निकालता है तो क्या करते हैं आप, यानी यहां से यहां तक ये चेंज हुआ, यहां से यहां तक चेंज हुआ। देखिए टाइम यहां पर डेल्टा लगा दीजिए, क्योंकि एवरेज की यहां पर बात हो रही है। तो अगर हम डेल्टा ए की वैल्यू निकाले तो कैसे निकाल लेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दीजिए, फाइनल क्या है, और यहाँ पर निगेटिव साइन पहले से है ही, यहाँ पर लगाई ही है हमने। तो यहाँ पर फाइनल क्या है, 0.4 - 0.5, ये आपका कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0.1। उसी तरह टाइम कितना हो गया आपका, टाइम हो गया 10 मिनट, 10 मिनट हो गया ये। अब इसी में वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए हमने कितना निकाला, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, -1/2, ये आई 0.1 अपॉन में टाइम कितना हो गया, 10 मिनट। तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा -0.1/20। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये भी -0.005 मोल्स पर लीटर इनवर्स इनटू किसमें दिया है, मिनट इनवर्स, किसमें, मिनट इनवर्स। यही इसका आंसर होगा। तो एक था क्वेश्चन आपका 2, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसको भी मैंने आपको सॉल्व कराया। उसी तरह हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इतना आप नोट आउट कर लीजिए तब तक।
ये अब रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराता हूँ अब मैं। देखिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। क्या दिया है हमको? दिया है a प्लस बी गिव्स 2c। इसका हमको क्या फाइंड करना है? रेट। तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं इन सबका? तो देखिए कैसे लिख लेंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो समय के साथ कम होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी। और बी को कैसे लिखेंगे? माइनस डी बी बाई डी टी, क्योंकि समय के साथ कम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। वही इसको लिखेंगे तो इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। और ये डी सी बाई डी टी लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की संख्या क्या होती है? प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। रिएक्टेंट आपका समय के साथ कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, जिस कारण से यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाते हैं और यहाँ पर निगेटिव लगाते हैं। उसी तरह दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल है आपका H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI। इसका आपको क्या लिखना है? इसका भी आपको रेट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस डी ऑफ H2 अपॉन डी टी। फिर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस डी ऑफ I2 बाई डी टी। और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -1/2। प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में होगा तो इसको आप कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो इसको 1/2 कर देंगे, 3 लिखा है तो 1/3 कर देंगे, 4 लिखा है तो 1/4 कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा DHI अपॉन dt। इस तरह से आप इन सबको क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उसी तरह का और एग्जांपल आपको सॉल्व कराते हैं। जैसे तीसरा देखते हैं। जैसे दिया है 2 मोल्स ऑफ NO प्लस O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2। तो इसका अगर हमको रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसका अगर हमको रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या समय के साथ कम होता है, तो यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर -1/2 होगा, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे समय के साथ डिक्रीज होता है। तो डी ऑफ NO अपॉन डी टी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन डी ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू डी टी। और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं +1/2 डी ऑफ NO2 प्लस डी टी। तो इस तरह से आप रेट को लिखेंगे। अब देखिए एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस और एक होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या होता है? जो हमको अपीयर हो रहा है, अपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या है यहाँ पर? अगर हम इसकी बात करें तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है? तो इस रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस, पहले रिएक्शन की बात करें तो क्या है? सी है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है सी, तो यही है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे इस रिएक्शन की पहले वाले को तो क्या होगा? इसको लिखेंगे dc बाई dt। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पहले वाले रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे तो क्या होता है? अगर इसकी लिए रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे तो देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब जो बना, तो क्या बना? सी बना। तो सी को कैसे लिखेंगे? dc बाई dt, यानी समय के साथ ये जो कंसंट्रेशन है सी वाला बढ़ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं अपीयरेंस, मतलब ये अपीयर हो रहा है। तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको आप लिखेंगे dc बाई dt। तो इसको लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सी मतलब इंडिविजुअल की अगर बात करें तो आप इस तरह से लिखेंगे। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं इसका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, तो इसको आप क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे DHI बाई dt, यानी यहां पर इंडिविजुअल की बात कर रहा है, अकेले की बात कर रहा है, इसी कारण से यहां पर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, तो देखिए एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जो प्रोडक्ट में बन रहा है, प्रोडक्ट में क्या बना है, इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट में सी जो है वो अपीयर हो रहा है, यहाँ पर HI जो है वो अपीयर हो रहा है, यहाँ पर NO2 अपीयर हो रहा है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अपीयरेंस, मतलब जो प्रोडक्ट में है। वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है? रेट ऑफ एक होता है अपीयरेंस, एक होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस
यहाँ पर आप इसको बना लीजिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। वहीं मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो क्या होगा ये, अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी बी बाई डी टी। वहीं मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनओ बताइए, तो क्या हो जाएगा ये माइनस डी एनओ बाई डी टी, डी एनओ बाई डी टी। यानी यहां पर आप स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो लगे, जैसे यहां पर 2 लगा है, उसको आप नहीं लिखेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या होगा, अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करें, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या होता है, ये कम होता है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इसी कारण से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस एनओ बाई डी टी। यानी यहाँ पर जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा है, इसको नहीं लिखेंगे। वही रेट ऑफ अपीयरेंस में भी नहीं लिखेंगे, इंडिविजुअल की बात करेगा तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है और रेट कैसे लिखते हैं, मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया है। तो देखिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कैरी आउट इन द वाटर Cl2 + 2I - गिव्स I2 + 2Cl। तो हमको क्या फाइंड करना है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I वाज 0.25 मोल्स लीटर इनवर्स एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट इज 0.23 मोल्स लीटर इनवर्स। तो कैलकुलेट करना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I कैसे लिखते हैं, अगर हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस डी आई माइनस बाई डी टी, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए जो I है, अब यहां पर फिर से वही काम करेंगे, ये इनिशियल था 0.25 और फाइनली कितना हो गया 0.3 और समय कितना लगा 10 मिनट। तो आप क्या कीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, क्योंकि ये समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर आप लिखेंगे I का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब हो गया कि समय के साथ वो क्या हो रहा है, डिसअपियर होता है, यानी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया है, तो आप फाइनल कंसंट्रेशन यानी माइनस 0.23 में से माइनस कर दीजिए माइनस 0.25 और यहाँ पर आगे लगा दीजिए माइनस अपॉन 10। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.02 और यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस रहेगा और ये 10, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं ना। हाँ, तो देखिए क्या आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.02 अपॉन में 10। तो इसको करीब करीब ये आपका आएगा कितना 0.002 मोल्स पर लीटर इनवर्स इनटू मिनट इनवर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से भी आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछकर क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा। तो अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछे यानी I माइनस समय के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस में इंडिविजुअल की बात करता है, तो यहाँ पर I की बात कर रहा है, तो यहाँ पर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर -1/2 लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।